चैट जीपीटी को लॉन्च हुए 1 साल हो जाएगा नवंबर में एंड अभी इसको स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल माना जा रहा है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टूडेंट्स की पर्सपेक्टिव से चैट जीपीटी को सबसे अच्छे तरीके से कैसे यूज़ करें। सबसे पहले चैट जीपीटी है क्या? चैट जीपीटी एक एडवांस एआई लैंग्वेज मॉडल है जो कि एक ओपन एआई कंपनी है जिसने उसे बनाया है। आप इसको अपना एक कंपेनियन की तरह समझ सकते हैं जहाँ पे वो कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, कोई भी आइडिया जनरेट कर सकता है फ्रॉम ज़ीरो एंड इनसाइट्स, या फिर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सकता है सर्टेन टॉपिक्स पे जो गूगल आपको प्रॉपरली ना दे पाए। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखने की एक बहुत नीड है कि ये इन्फॉर्मेशन जो ये प्रोवाइड करता है ज़रूरी नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन हमेशा अप टू द मार्क हो या प्रॉपर हो। तो हमेशा अपनी फैक्ट चेकिंग को टॉप प्रायोरिटी पर रख के तभी आप अपने काम को आगे सबमिट करें या फाइनल अप्रूवल दें उसको। सबसे पहले हम 3 मेजर बेनिफिट्स की बात करने वाले हैं कि स्टूडेंट्स के लिए चैट जीपीटी कैसे हेल्प करेगा। स्टार्टिंग विद वी हैव होमवर्क हेल्प। अब होमवर्क के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है चैट जीपीटी का। चाहे आपके असाइनमेंट्स हो, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो, फिर चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, हिस्ट्री हो, वो आपको अच्छे से कंपाइल करके चैट जीपीटी यहाँ पे दे सकता है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे स्टडी एड, यानी एक ऐसा प्रॉपर दोस्त जिसके साथ मिलके आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कोई बुक है आपके कोर्स में, आपके पास टाइम नहीं है, आपने पढ़ी नहीं, आपने पढ़ी आपको समझ में नहीं आई, आपने क्लास में उतना ध्यान नहीं दिया, जो कि अक्सर ही हम करते हैं। बट आप वहाँ पे इस चैट जीपीटी को उस बुक का नाम दो, उसको बोलो कि भाई इसको समराइज़ कर, वो आपको एक समरी लिख के दे देगा। अब अगर आपको ये भी बोलना है कि भाई मुझे बस तू 10 लाइन में समझा दे, तो वो 10 लाइन में आपको समझा के दे देगा। चैट जीपीटी इतना एडवांस है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज़ आइडिया जनरेटर। एक कोई ऐसी चीज़, फॉर एग्जांपल आपकी क्रिएटिविटी की कोई यहाँ पे लिमिट नहीं है, बट वो हमेशा आप चीज़ों को अच्छे से नहीं सोच पाते हैं, भले ही आपके वो बैक ऑफ द माइंड कहीं चीज़ हो, वहाँ पे ये चीज़ हेल्प करती है। कैसे? फॉर एग्जांपल आप कुछ कर रहे हैं, आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बट आप एक कहीं पे स्टक हो गए हैं, तो वहाँ पे आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं कि भाई मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ये मैंने सोचा था, मैं यहाँ अटक गया हूँ, व्हाट डू यू थिंक, मुझे क्या करना चाहिए। वो आपका प्रॉपर एग्जाम्पल और जो भी आपने उसको प्रॉम्प्ट दिया उसके अकॉर्डिंग आपको एक अच्छा सोल्यूशन ला के दे देगा विद न्यू इमेजिनेटिव फ्रेश आइडियाज़। अब बात आती है कि चैट जीपीटी को एक्सेस कैसे करेंगे। तो चैट जीपीटी को एक्सेस करना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत सिंपल है। सिंपली गो टू chat.openai.com। सिंपल, वहाँ पे जाके आपको लॉगिन करना पड़ेगा कि भाई आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये बस एक सिंपल प्रोसीजर है आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्री ऑफ चैट्स को एक जगह रखने के लिए एंड वेरीफाई करने के लिए कि आप ह्यूमन हैं या नहीं, बेसिक प्रोसीजर। उसके बाद अब चैट जीपीटी को इफेक्टिवली यूज़ कैसे करेंगे, तो उसके लिए 3 पॉइंट्स में वापस से इस चीज़ को डिवाइड करते हैं। आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चंस। जितना आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होगे एंड जितना आप क्लियर कट चीज़ें पूछोगे उतना ज़्यादा यहाँ पे बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल आपको जानना है महात्मा गांधी कौन थे, उनके ऊपर आपको ऐसे लिखना है 200 वर्ड्स का। अब आप लिख दोगे कि राइट एन ऐसे ऑन महात्मा गांधी, बस, तो वो वहाँ पे आपको ऐसे लिख के दे देगा। बट आपकी जो वर्ड लिमिट है वो 200 वर्ड्स की है, तो आप उसको स्पेसिफिकली बोल सकते हो कि भाई राइट एन ऐसे ऑन महात्मा गांधी और फॉर 200 वर्ड्स ओनली, बस। तो वो आपको प्रॉपर 200 वर्ड्स का एग्जैक्ट एक ऐसे लिख के देगा। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फैक्ट चेकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको इन्फॉर्म किया था कि इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकती है। फॉर एग्जांपल होता क्या है, ये एक लैंग्वेज मॉडल है, ये जितनी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं उसको एक्सेस करके अपनी एक इनपुट देता है आपको। अब हो सकता है काफ़ी सारी वेबसाइट्स ने कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन क्लेम कर रखी हो, इसका तो काम है भाई जाना, चेक करना, हमें इन्फॉर्मेशन देना। हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन गलत हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आप अपने कोई असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई मैथमेटिकल क्वेरी है, उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि प्रॉबेबली जो आंसर आएगा वो एक्यूरेट नहीं होगा। तो यू ऑलवेज हैव टू इंश्योर कि आप जो भी क्वेश्चन इससे कर रहे हैं उसके बाद आप खुद वेरीफाई कर रहे हैं कि नहीं वो आंसर सही है या नहीं है तो उसको बताओ सही नहीं है, वो वापस से रीराइट करेगा। एंड जब तक सही आंसर आपको, एंड रिजल्ट अगर आपको पता है, तो आप उसके बीच की प्रोसेस आप अच्छे से डिराइव करवा सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ साइट प्रॉपरली। काफ़ी सारी चीज़ें पकड़ी जा रही हैं आज के डेट में, स्कूल्स कॉलेजेस भी स्मार्ट हो गए हैं। अगर आप एआई से डायरेक्टली लिख के कुछ दे रहे हैं तो चीज़ें या फिर जो प्लेजरिज्म चेकर है वो वहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर पा रही हैं कि भाई ये तो एआई जनरेटेड कंटेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर उससे वहाँ पे साइट कर रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल दिस
कंटेंट वाज जनरेटेड फ्रॉम चैट जीपीटी या फिर आई टुक इन हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी, ऐसे करके। वो इंपॉर्टेंट है टू नो कि भाई तूने रिसर्च करी, तूने काम किया, यू नो अबाउट AI, यू आर यूटिलाइजिंग AI इन योर डेली लाइफ, वो जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बट टीचर्स माइट नॉट लाइक इट, तो आप उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक ऐसे लिखवा लिया, बट आप उसे अपने वर्ड्स में भी रीफ्रेज कर दो, कुछ वर्ड्स चेंज कर दो, ठीक है, कुछ ऐसे ग्रामेटिकल चेंजेस कर दो जो AI ने ना किए हैं। सो दिस इज़ चैट GPT 3.5। एज यू कैन सी यहाँ पे 3.5 लिखा आ रहा है। फास्टेस्ट मॉडल, ग्रेट फॉर मोस्ट एवरीडे टास्क। ये फ्री है, ठीक है, एंड प्लस यूजर्स के लिए भी है, बट ये फ्री है। एंड नीचे यहाँ पे साफ साफ लिखा है फ्री रिसर्च प्रीव्यू, चैट जीपीटी में प्रोड्यूस इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल, प्लेसेस और फैक्ट्स। सिंपल कट एंड क्लियर उन्होंने लिख रखा है कि भाई यहाँ पे इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, यू हैव टू चेक इट योरसेल्फ, ठीक है। देन है चैट जीपीटी 4 जो कि इनका लेटेस्ट मॉडल है, ये प्लस है, ठीक है, नाम इसका चैट जीपीटी प्लस है, बट ये एक मेंबरशिप मॉडल है। यहाँ पे आपको पर मंथ $20 देने पड़ेंगे, यानी 1600 रुपये के आसपास, ठीक है। बट इसमें नई नई चीज़ें हैं, फास्टर रिस्पॉन्स है जो कि इसमें भी है, बट फास्टर इससे भी तेज़ है। नाउ देन वी हैव एक्सेस टू GPT 4 जो कि इनका लेटेस्ट वर्जन है। एंड फिर उसके बाद है बेटा फीचर्स, जैसे कि प्लगइन्स हो गए, ब्राउजिंग हो गई और डेटा एनालिसिस। फॉर एग्जांपल कोई एक डॉक्यूमेंट दिया या कुछ डेटा दिया, उसको बोला कि भाई एनालाइज कर, ये फलाना स्टॉक है, इसको एनालाइज कर। तो ये इसके 2 मॉडल्स हैं, ठीक है। अब ये सिंपल तरीके से ये इसका मॉडल है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर मैं क्लिक करूँगा साइड बार, तो ये प्रीवियस चैट हिस्ट्री जो मैंने इससे बातचीत करी है वो सारी यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद वी हैव दिस, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कस्टम इंस्ट्रक्शंस आप सेट कर सकते हैं चैट जीपीटी में स्पेसिफिक डिटेल्स के। फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको बोलूँ कि भाई अब रिस्पॉन्स देते वक्त तू इन चीज़ों को ध्यान में रखा कर, ये देखो थॉट स्टार्टर्स, वेयर आर यू बेस्ड, वेयर डू यू वर्क, ठीक है, व्हाट डू यू डू फॉर वर्क, और क्या गोल्स हैं आपके। अगर मैं ये चीज़ें इसको पहले से बता के रख दूंगा, एंड सिमिलरली हाउ वुड यू लाइक चैट जीपीटी टू यहाँ पे रिस्पॉन्ड, फॉर्मली, इनफॉर्मली, और या फिर इसमें थोड़ी सी कॉमेडी होनी चाहिए, व्हाटएवर। अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देता हूँ, उसके बाद ये जो भी रिस्पॉन्स बना के देगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँगा इनेबल फॉर न्यू चैट्स, अगर मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, तो वो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आंसर्स फ्रेज करेगा। उससे मेरा भी फ़ायदा होगा, अगर इफ़ आई वांट दैट। अगर ज़रूरत नहीं है तो इट्स ऑलमोस्ट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ है सेटिंग्स। सेटिंग्स में फिर सी 2 चीज़ें यहाँ पे, थीम, सिस्टम, डार्क क्लाइंट, डेटा कंट्रोल्स, शेयर्ड लिंक्स, एक्सपोर्ट डेटा, एक्सपोर्ट। अब शेयर्ड लिंक्स क्या है? शेयर्ड लिंक्स बहुत ख़तरनाक चीज़ है। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने एक चीज़ बोली कि राइट ऐसे ऑन महात्मा गांधी फॉर 200 वर्ड्स, ठीक है। मैंने इसको ये एक कमांड दी, इसने ऐसे लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। अब हम एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे, ये जो चैट है ना, इस चैट को मैं पब्लिकली शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। अब वो कैसे करता है, यहाँ पे देखोगे टॉप राइट कॉर्नर में एक आइकन आ रहा है शेयर चैट करके, इसका लिंक जनरेट हो जाएगा, कॉपी लिंक। इस लिंक को मैं किसी से भी शेयर करूँगा, वो जाके सिंपली उस लिंक को खोलेगा, गांधीज़ लेगेसी ऑफ पीस, जो उसने टाइटल दिया है इसको, ठीक है, ये देखो अपने आप। और फिर मैंने इसको जो कमांड दी थी वो, एंड उसने जो लिखा वो। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये 200 वर्ड्स का है या नहीं। गूगल डॉक्स, न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ें कॉपी करूँगा, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल शिफ्ट सी। ये देखो ये वर्ड्स कह रहा है 228 आउट ऑफ 228, यानी कि 28 वर्ड ज़्यादा है, क्लोज, जो कि मैंने आपको कहा था कि ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है। अगर मैं उसको बोलूँगा नो, इट इज़ नॉट ऑफ 200 वर्ड्स, इट इज़ ऑफ 228 वर्ड्स, आई स्पेसिफिकली ask you to restrict this essay under 200 words only। अब देखो सबसे पहले वो माफ़ी मांगेगा, आई गेस ये अभी भी 200 वर्ड से ज़्यादा है, बट लेट्स सी। देखो 228 वर्ड से 204 वर्ड्स पे आ गया, इतना स्ट्रॉन्ग है भाई साहब, ठीक है। ये तो एक ऐसे का एग्जांपल था। अब लेट्स से कोई एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम लेते हैं हम, मैथमेटिकल प्रॉब्लम, वो भी एक चीज़ है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल काफ़ी टाइम
आप लोगों ने सोचा होगा कि भाई कोई एक क्वेश्चन है, ये देखो ये क्वेश्चन है, मैंने इसको लिया, ठीक है। इसी चैट में मैं चाहूँ तो एक न्यू चैट यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ, न्यू चैट, बट अगर मैं इसमें भी पेस्ट करूँगा तो भी मुझे सिमिलर आंसर ही मिलेगा, ठीक है। टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स यू कैन यूज़ द फार्मूला, आंसर है 600 cubic inches, 600 cubic inches. So this answer is right. So this is how strong ChatGPT is. कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ हो, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के अलावा आपके पास जितनी भी इश्यूज़ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, इट कैन सॉल्व लिटरली एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम, इट कैन गिव यू सजेशंस, इट कैन गिव यू एनीथिंग। फॉर एग्जांपल एज अ स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल आई एम प्रिपेयरिंग टाइम फॉर 6 days school, prepare, create one for देखो पूरा कुछ भी नहीं, मैंने सिर्फ उसे इतनी इन्फॉर्मेशन दी कि भाई 6 दिन स्कूल जाता हूँ मैं, ठीक है, मेरे लिए एक टाइम टेबल बना के दे। उसने मंडे का सुबह 8 से लेके 3 बजे। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने की ज़रूरत है कि ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये प्रॉबेबली यूएस ऑडियंस को ध्यान में रख के दे रहा हो, ठीक है। वहीं पे बार्ड है जो कि गूगल एआई का है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। वो इंडियन सेंट्रिक भी है थोड़ा सा। उसको अगर आप कोई क्वेरी देते हो रुपीज़ में तो इट विल सॉल्व इट इन रुपीज़ ओनली, बट वहीं पे चैट जीपीटी को अगर आप कोई एक क्वेरी दे रहे हो यूएस डॉलर्स में, तो सॉरी वो मतलब रुपीज़ में, तो वो यूएस डॉलर्स में ही रिस्पॉन्ड बैक करेगा वापस। तो ये थोड़ी चीज़ें मैंने इसमें नोटिस करी हैं, बट एनीवेज it is really helpful. You have to use this. It is the future, and if there's anything else then please drop a comment below and we'll connect soon. Bye.